घर के काम तो हमें करना ही पड़ता है, पर यही काम को अगर हम थोड़ा-सा समझदारी से करें, तो हमारा पैसा और समय दोनों की ही बचत हो सकती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो फिर से मैं आपके लिए कुछ ऐसा टिप्स लाई हूँ जो आपके घर के कामों को बहुत ही आसान कर देगी और साथ में पैसा और समय दोनों की ही बचत होगी। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा पहला टिप्स है, इस तरह तेल की पैकेट को जब भी हम कैन में डालने के लिए काटते हैं, तब हम इस तरह एक कोने पकड़ते हैं और तुरंत एक कोने को काट देते हैं। पर ये जो प्लास्टिक का टुकड़ा है, वही टुकड़े को हम डस्टबिन में डालते हैं और साथ में उसके साथ सब्जियों का छिलका भी डाल देते हैं और वही छिलके को हमारे गाय बकरी खाते हैं। अगर इस प्लास्टिक का टुकड़ा गाय बकरी के पेट में आ जाए तो बहुत ही हानिकारक हो सकती है। तो इसलिए आप प्लास्टिक के टुकड़े को एकदम ना काट कर इस तरह काट लीजिए और इस तरह आप बहुत ही आसानी से तेल की डब्बे या कैन में डाल सकते हैं। और इस तरह जब भी हम तेल डालते हैं तो तेल डालकर हम क्या करते हैं, इस प्लास्टिक को फेंक देते हैं। पर हम समझते हैं इसमें और तेल नहीं है, पर इसको इस तरह ना फेंक कर अगर आप इसी प्लास्टिक को इस तरह डब्बे या कैन में इस तरह सभी एक जगह में इस तरह रख दीजिए, तो एक्स्ट्रा जो तेल होगा वो डब्बे के अंदर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। कई समय हम किचन में काम करते हैं और काम करते करते इस तरह किचन की फ्लोर में तेल तो गिर ही जाती है, पर इस तेल को हम क्या करते हैं, कौन सा भी एक कपड़ा लिया और उसी कपड़े से तेल को हम पोंछ देते हैं। तेल भी वेस्ट हो गया और ये कपड़ा भी गंदा हो गया। फिर हम उसी कपड़े को धोते हैं। इससे क्या होता है, हमारा काम भी बढ़ता है। अगर आपके साथ भी किचन में काम करते करते इस तरह तेल गिर जाए कभी, तो आप तुरंत उसके ऊपर इस तरह आटा या मैदा छिटक दीजिए और इस तरह छिटक कर आप इस तरह समट लीजिए। इस तरह से ये तेल भी वेस्ट नहीं होगा। अगर साफ़ सुथरा जगह है तो इस आटा या मैदा को आप यूज़ भी कर सकते हैं। जब भी आप आटे को गूँथे तब आप इस तरह इस आटे को यूज़ कर सकते हैं। अगर साफ़ सुथरा जगह नहीं है तो आप इस आटा या मैदा को गाय बकरी को खिला दीजिए। आप देख सकते हैं ये फ्लोर कितना क्लीन हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। इस प्लास्टिक से सारे तेल को तो हमने निकाल लिया है, पर फिर भी प्लास्टिक में थोड़ा सा तो तेल लगी रहती है। पर इस तेल को हम कैसे निकालें, हमें समझ में नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, प्लास्टिक को फेंक देते हैं। पर फेंकने से पहले इस प्लास्टिक के अंदर थोड़ा सा आटा इस तरह डाल दीजिए और इस तरह प्लास्टिक को चारों ओर हिला दीजिए। इस तरह हिलाने के बाद आप एक बर्तन में इस तरह एक्स्ट्रा आटे को ले लीजिए और इस प्लास्टिक को काट दीजिए। चारों ओर इस प्लास्टिक को इस तरह काट दीजिए। आप देखकर हैरान हो जाएंगे ये आटे में कितना तेल आया है। तो आप देख सकते हैं इस आटे में कितना तेल आया है। यही आटा गूँथने के लिए हम थोड़ा सा तो मोयम का यूज़ करते हैं। जब भी हम पराठा बनाते हैं तो थोड़ा सा तो मोयम लगता ही है, पर इसी तेल को हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। पर इसको ना फेंक कर आप इस तरह जब भी आप पराठा बनाएं तो इस तरह आप मोयम के रूप में इस आटे को ले सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट आटा, बहुत ही सॉफ्ट होगा। तो इस तरह हम हमारे घर के लिए थोड़ा सा तो पैसा की बचत कर ही सकते हैं। और ये प्लास्टिक देखिए कितना साफ हो गया है। आप इस प्लास्टिक में बिल्कुल भी ऑयल नहीं है। उसी आटे को मैंने गूँथ कर थोड़ा सा पराठा किया है, पर एक्स्ट्रा आटा मैंने थोड़ा बचा लिया है। और इसी आटे को हम अगर रखने जाए फ्रिज में या बाहर कौन सा भी जगह में, तो क्या होता है, आटे के ऊपर की हिस्से सख्त हो जाती है या काला पड़ जाती है। तो आप थोड़ा सा हाथों में ऑयल ले लीजिए और इस तरह आटे के ऊपर थोड़ा सा लगा दीजिए और इसे आप एक एयरटाइट कंटेनर में इस तरह रख दीजिए। आप देखिएगा जी, जैसे आप आटे को गूँथे हैं बिल्कुल ऐसे ही आटा रहेगी। रोटी हो या पराठा करने के लिए तो हमें बेलन चक्की की ज़रूरत होती है।
पर इसी बेलन चाकी को अगर हम अच्छे से ना रखें तो रोटी या पराठा खाने के बाद हमारा सेहत भी खराब हो सकती है। इसलिए हमारा रोज का काम होता है बेलन चाकी को हमें साफ सुथरा रखना। तो रोज तो हम इस बेलन चाकी को नहीं धो सकते क्योंकि ये जल्दी से बिल्कुल भी नहीं सूखती है। तो इस बेलन चाकी को अगर आप इस तरह एक प्लास्टिक के अंदर रख दें तो ये बहुत ही सेफ्टी रहेगा। तो इस तरह आप कौन सा भी एक प्लास्टिक ले लीजिए, इस तरह प्लास्टिक के अंदर जिसमें बेलन और चाकी दोनों आ जाए, इस तरह आप रख दीजिए और इसे कौन सा की भी जगह में रख दीजिए तो ये बहुत ही सेफ रहेगी। इस तरह रखेंगे तो डेली हमें धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप रोटी बनाएं तुरंत इसे खोलकर रोटी बनाएं, फिर आप अगर आपका मर्जी हो तो धो या इस तरह आप रख दीजिए। या आप इस तरह एक लंबा सा प्लास्टिक ले लीजिए और बेलन को अलग और चाकी को अलग भी इस तरह रख सकते हैं। तो इस तरह आप बेलन चाकी को बहुत ही सुरक्षित रख सकते हैं। या इस तरह का जो प्लास्टिक होती है, जो हमारा शर्ट हो गया या कुर्ता हो गया, किसी में हम ये प्लास्टिक पाते हैं, पर इस प्लास्टिक को हम क्या करते हैं बेकार समझकर इधर उधर फेंक देते हैं। पर इसको बिल्कुल भी ना फेंके, इस तरह प्लास्टिक में हम बहुत ही आसानी से बेलन चाकी को रख सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें एक चेन भी लगा हुआ है। तो इस तरह अगर आपके पास प्लास्टिक हो तो इस तरह प्लास्टिक में आप बेलन चाकी को ज़रूर रखें। ये देखने में भी बहुत ही बढ़िया लगती है और ये बहुत ही सुरक्षित रहेगा। और हमारे स्वास्थ्य के लिए बेलन चाकी साफ रखना बहुत ही ज़रूरत है। तो उम्मीद करती हूँ आज का टिप्स आपको अच्छी लगी है। और अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह नए नए टिप्स पाने के लिए मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और इतने सारे टिप्स में आप कौन सा टिप्स यूज़ करेंगे वो भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो आज यहीं तक, खुश रहे, स्वस्थ रहे।